नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यू नेक्स्ट। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना का एक भी केस नहीं, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। जब एक भी केस नहीं था तो हमारे यहाँ पर स्कैनिंग शुरू कर दी गई थी। चलिए जानते हैं इसकी हकीकत। दिल्ली एयरपोर्ट की ट्विटर हैंडल पे पहला जो मैसेज आया था कोरोना वायरस को लेकर के, वो 1 फेब को आया था। तो वो भी अपनी फ़्लाइट कैंसिल करनी थी। चाइना जाने वाली जो फ़्लाइट्स हैं, वो शंघाई जाने वाली फ़्लाइट्स हैं, वो कैंसिल करने के लिए जो दिल्ली एयरपोर्ट ने एक मैसेज ड्रॉप किया था अपने ट्विटर हैंडल पर। तो वो फर्स्ट मैसेज यही था। 3 फेब को दूसरा मैसेज आया था जिसमें एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इनका अपना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने थर्मल स्कैनिंग की बात की थी। 4 मार्च को फिर से दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से मैसेज आता है कि एज पर द गवर्नमेंट मैंडेट ऑल इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स नीड टू गो थ्रू द मेडिकल स्क्रीनिंग प्रोसेस एंड कैरी डिक्लेरेशन फॉर्म विद देम बिफोर रीचिंग इमिग्रेशन। अब अगर ये 4 मार्च को स्टार्ट हो चुकी थी स्क्रीनिंग, तो अपनी गायिका यानी कि बेबी डॉल जो हैं वो कैसे निकल के चली गई, और उसके साथ जो जमाती थे जो जिसके ऊपर इतना बवाल हुआ है अभी सोशल मीडिया पे, वो कैसे निकल के बाहर आ गए। वो क्या ऊँट पे बैठ के तो नहीं आए होंगे? शायद ऊँट पे बैठ के तो वो नहीं आए होंगे। अब जमाती ऊँट पे बैठ के आए थे या हाथी पे बैठ के आए थे, ये तो गोदी मीडिया अपने आप पता लगा लेगी, क्योंकि गोदी मीडिया जमातियों के पीछे पड़ी हुई है, तो वो उस जमात का तो पता लगा लेगी। लेकिन गोदी मीडिया कभी भी इस जमात का पता नहीं लगा पाएगी जो 24 फरवरी को मोदी जी ने उस देश से बुलाई थी जिस देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। उस वक्त मोदी जी अपने दोस्त के साथ दोस्ती खेल रहे थे, जिस वक्त पूरे देश में ये महामारी बुरी तरह फैल रही थी। उस वक्त उसके बारे में गोदी मीडिया कभी भी कुछ भी नहीं बोलेगी। और इन लोगों की स्क्रीनिंग हुई थी नहीं हुई थी, जो जमाती मोदी जी ने बुलाए थे, इन जमातियों ने कितना कोरोना फैलाया होगा, इस बारे में गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं बोलेगी, क्योंकि वो उनके खुद के फैमिली के लोग थे यार, घर के लोग थे, अपने परिवार वाले थे। तो अपने परिवार को कौन बताता है कि उसको कोरोना वायरस था या नहीं था, उसकी स्कैनिंग हुई थी नहीं हुई थी। जैसे बेबी डॉल के बारे में किसी को अभी कुछ पता नहीं है, सिर्फ जमातियों का सबको पता है, वैसे ही इस जमात के बारे में किसी को नहीं पता और कोई बताएगा भी नहीं। पर हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि एयरपोर्ट ने कब स्क्रीनिंग चालू की थी और कब उसने क्वारंटाइन चालू किया था। तो यहाँ पर बात करते हैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की जो वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पे जो अपडेट है वो क्या है। ये देखिए यहाँ पर जो ये एडवाइजरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन कोरोना वायरस, यहाँ पर जो फर्स्ट एडवाइजरी इनको जो जारी की गई थी वो की गई थी 11 मार्च को। 11 मार्च के बाद फिर 16 मार्च, उसके बाद फिर 17 मार्च, फिर 19 मार्च, फिर 22 मार्च। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एडवाइजरी जो दिल्ली एयरपोर्ट को मिली है कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, वो क्या है जान लेते हैं। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल इनकमिंग ट्रैवलर्स इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल अराइविंग फ्रॉम और हैविंग विजिटेड चाइना, इटली, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी आफ्टर 15 फरवरी, यानी कि 15 फरवरी के बाद से जितने भी लोग बाहर जो है वो विजिट करके आ चुके हैं या फिर वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ के लिए, क्वारंटाइन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। दिस विल बी कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 12 GMT ऑन 13 मार्च, यानी कि 13 मार्च से ये लागू किया गया है। 13 मार्च से पहले ये नहीं था। अच्छा, डेट के साथ कोई बात नहीं बताई गई है। हर चीज़ को जो है वो आंकड़ों के हिसाब से, आंकड़ों के आधार पे ही बताया गया है। यानी कि अगर डेट के हिसाब से बताते तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। अनेक जगहों पर मॉल हो, थिएटर हो, क्लब हो, जिम हो, बंद करिए जा चुके थे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जब हमारे यहाँ कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी, उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।
अब झूठ है सच है इस बात का पता तो आप भी लगा सकते हैं अगर आप अंधभक्त नहीं हैं तो। 20 दिन में किट के 4 ऑर्डर दिए थे जो कि नहीं मिले। ये अपडेट 14 तारीख को अमर उजाला की तरफ से आई है। 14 तारीख को यानी कि उसे 20 दिन अगर लेस करोगे तो ये आपकी 14 अप्रैल से 20 डेज अगर आप माइनस करते हैं तो ये मार्च यानी कि 20 मार्च के आसपास की बात है। 20 मार्च को ऑर्डर किया गया। तो दोस्तों कुछ ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं देता, ना मीडिया ना सरकार। सबसे पहला सवाल ये कि जांच में तेज़ी पर सवाल किए जाते हैं तो उसका कोई जवाब क्यों नहीं देता। किट्स नहीं मिली क्योंकि टाइम पे ऑर्डर ही नहीं हुई है, इसका कोई जवाब नहीं देता। अब तक 3 लाख ही टेस्ट हुए हैं। इसके हिसाब से अगले 20 दिन में जो आगे 15 दिन बचे 20 दिन बचे हैं उसमें कितने और टेस्ट कर लोगे? 2 लाख 1 लाख बस? फिर बाकी की 130 करोड़ की जो जनता है उनके टेस्ट का क्या होगा? ये बड़े सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं देता, ना सरकार देती है ना मीडिया। मीडिया तो इसलिए नहीं देती क्योंकि उसके पास देने के लिए जवाब कुछ है ही नहीं। अब इनके जवाब सरकार भी क्यों नहीं देती है? क्योंकि जिस वक्त ये सारी चीज़ें ऑर्डर करनी थी उस वक्त पीएम साहब जो हैं वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे जाएगी उस पर डिस्कस कर रहे थे, बजाय इसके कि जो आने वाली महामारी है उससे कैसे बचा जाए। और हमारे दूसरे बाबा जी जो हैं वो एयरपोर्ट पे 20 फरवरी को अपने पतंजलि के एक और स्टोर का उद्घाटन करने में लगे हुए थे जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जिसमें 24 तारीख को जो ट्रंप का प्रोग्राम होने वाला था, नमस्ते ट्रंप वाला, उस प्रोग्राम के लिए उन्होंने 20 तारीख को वहां पर अपना खुद का एक और स्टोर खोला। सो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। अगर आप अंधभक्त हैं तो इस न्यूज़ को अपने नज़रिए से देखें, अगर आप नहीं हैं तो आपका नज़रिया शायद इसे देखने का कुछ और होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई अपडेट के साथ में। तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो नेक्स्ट अपडेट हो वो आपको डायरेक्ट और जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।